तो गाइस आज हम आए हुए हैं जोधपुर की टॉप 10 रेयर प्लेस में, जो कि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है। और गाइस यहाँ पे गया मतलब जो पहले की टाइम की छतरियाँ थी जो राजा के सम्मान में बनाया जाता था, उस जगह हम आए हुए हैं और उस जगह का आपको एक्सप्लोर करेंगे। सो वीडियो में बने रहिएगा। और ये आप मेरे पीछे ऐसी छतरियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे टोटल 46 छतरियाँ बनी हुई है। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। सो गाइस आज हम चलने वाले हैं पंचकुंडा की छतरियाँ। तो चलो चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है एक्सप्लोर करने के लिए। और जगह भी बहुत काफ़ी बढ़िया है, क्यों बिकॉज पहाड़ों पे बनी हुई है और वहाँ से हाइट भी अच्छी खासी है, देखने में मतलब व्यू अच्छा आता है वहाँ का। सो चलो चलते हैं। और अभी को मैं आपको टाइम बता दूँ तो अभी के बज रहे 5। सो शाम की टाइम है, देख सकते हो थोड़ा मतलब धूप कम है। सो हाँ, इस धूप में हम बाहर निकल सकते हैं। और मैं तैयार हो गया हूँ, देख सकते हो। नीचे ध्यान में देना, नीचे भी चप्पल पहने हुए हैं बिकॉज अभी शूज डालूंगा, क्योंकि चप्पल से पहाड़ों पे चढ़ नहीं सकते। तो ये है अपने शू, डालते हैं और फिर निकलते हैं। और हमको एक मेरे फ्रेंड है उसको भी उठाना है घर से, सो उसको भी उठाते हैं घर से, फिर चलते हैं। सो गाइस हमको जहाँ आना था जिस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे हम आ चुके हैं। और ये लोकेशन मतलब कुछ यूनिक है। सो जैसे कि मैं आपको ये सामने दिखा रहा हूँ, इस पट्टी पे मतलब पूरी इस चीज़ के बारे में लिखा गया है, ये किसके लिए बनी थी। बेसिकली आप इतना पढ़ नहीं सकते, बट मैं आपको पढ़ के बता दूँ। ये एक्चुअली यहाँ पे जो राजा महाराजा थे पहले के, जोधपुर के कालीन जो भी मतलब पुराने राजा महाराजा थे, उनके यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो समाधि बनी हुई है, जो कि मतलब क्षत्रियों के रूप में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए या उनको मतलब याद रखने के लिए इस तरह की बनाई गई थी। और अंदर मतलब बहुत ही खूबसूरत कलाकृति के साथ में उनको मतलब सम्मान दिया गया है। सो चलो चलते हैं अंदर और आपको भी मतलब अंदर का दिखाते हैं, टूर करवाते हैं अंदर क्या है, किस तरह मतलब पुराने ज़माने में सब बनाया जाता था। इसमें जोधपुर की जो रानी है उनका भी मतलब इसमें समाधि स्थल बना हुआ है। तो चलो आपको अंदर से दिखाता हूँ और अंदर का टूर करवाता हूँ। चलो अंदर चलते हैं। यहाँ पे तो अभी लॉक लगा हुआ है क्योंकि ये काफ़ी समय से बंद है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे ये लॉक लगा हुआ है, तो मतलब उस साइड से जाना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं अंदर, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस आज हम आए हुए हैं जोधपुर की टॉप 10 रेयर प्लेस में, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत ही फेमस है। और गाइस यहाँ पे गया मतलब पहले के टाइम में राजा के सम्मान में बनाया जाता था, वो उसी जगह हम आए हुए हैं और उस जगह का आपको एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस अभी हम अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले तो मतलब ये कुछ ये छतरी बनी हुई है, तो इसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या है, किसके लिए बनाई गई थी और ये कब बनाई गई थी। तो चलो चलते हैं, देखते हैं। और ये कुछ यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है, जूते उतार के चढ़े अंदर। ये कुछ इस टाइप की बनी हुई है, 4 नंबर है ये। और ये देखो, ये कुछ इस टाइप की यहाँ पे छतरी बनी हुई है। और इन मतलब सभी छतरियों में, ये जितने भी यहाँ पे छतरी बनी हुई है, इनमें मतलब ये इनका कारण रहा है कि मतलब ये जो भी जोधपुर के मतलब पुराने काल में शासक थे, मतलब यहाँ पे जो भी राज करते थे या मतलब राजघराने से जो भी उनके रिश्तेदार बिलोंग करते थे, तो मतलब उनकी यादों में ये बनाया गया है। और ये आप देख सकते हो, ये कितने मतलब डबल मंजिल इमारत है ये, मतलब इसको आप कह सकते हो डबल मंजिल इसकी हाइट है गाइस। कम से कम ये 70-80 फुट की ये बनी हुई है और ये इसका नंबर है 40। और मैं बता दूं कि मतलब इन कुल छतरियों में मतलब कुल छतरियों की संख्या है 46 है जो यहाँ पे ये बनी हुई है। और ये ठेठ मतलब लगातार यहाँ पे मतलब पीछे तक है, यही नहीं कि आगे ख़त्म हो जाती है। काफ़ी मतलब एरिया में इसको बनाया गया है, क्योंकि जो पहले के राजा थे उनको मतलब एरिया की कमी नहीं थी, क्योंकि यहाँ के वो राजा हुआ करते थे, तो इस कारण। और ये है वो छतरी, ये है वो समाधि स्थल जो मतलब काफ़ी पुराना है। आई थिंक सबसे पुराना यही है, क्योंकि ये आप इसकी हालत देख सकते हो, ये मतलब पूरा मतलब धराशायी हो गया है ऊपर से, आपको दिखाऊं तो। और ये है जो मतलब लाइन से बनाई हुई है, ये जो आप देख रहे हो, ये मतलब लाइन से जो ये छतरियाँ बनाई गई है, ये है उस ज़माने की छतरियाँ जो मतलब
राजा के मतलब जो भी परिजन थे वो गुजर जाते थे या फिर युद्ध में जो भी शहीद हो जाते थे तो उनके लिए ये बनाई जाती थी। चलते आगे। ये उस दौरान इसलिए बनाई जाती थी ताकि जो मतलब यहाँ के जो शासक थे राजा थे उनकी याद में बनाई जाती थी। जब वो यहाँ गुजर जाते थे उनको मतलब सम्मान देने के लिए, उनकी यादें यहाँ पे रखने के लिए, सजाने के लिए उनकी यादें ये इसलिए बनाई जाती थी। और ये आप इसकी हाइट देख सकते हो गाइस, ये उस टाइम की बनाई हुई है और ये इस कारण बनाई गई थी। एक तो राजस्थान की कलाकृति इसको निखारने के लिए, और ये जो है ये जितने भी आप देख रहे हो सभी लाल पत्थर से बनाई गई है। और ये देख लो गाइस, ये सभी लाल पत्थर से बनाई है और इसकी ये डिजाइन है कम से कम 400 वर्ष पूर्व की डिजाइन है। 400 साल पहले की ये पुरानी मतलब कलाएं हैं जो आप ये देख रहे हो। और ये है कुछ यहाँ का मतलब ये डिजाइन देख रहे हो आप, सामने से ये सनसेट हो रहा है। ये है यहाँ का कुछ दृश्य। और इसमें बताया जाता है कि एक इनकी समाधि स्थल ये भी है जिसमें मतलब पूरे संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। सो ये देख सकते हो, ये देखो, ये जो आप आगे तक देख रहे हो मतलब पूरे आगे तक है। और उस साइड भी बनी हुई है 4, और वो जो उधर वाली है वो पूरी संगमरमर की है। तो उधर चलते हैं, उधर देखते हैं किस चीज़ से वो बनी हुई है और मतलब अभी भी वो सुरक्षित है किस हालत में है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे। तो चलो। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको अभी बोला था संगमरमर की जो कि मतलब यहाँ के रानी की जो वो स्मारक स्थल है वो दिखाता हूँ आपको। और गाइस मेन बात ये कि जो ये मतलब लोकेशन जहाँ पे बनी हुई है, एक तो मेन बात की मतलब पहाड़ों के बीचों बीच बनी हुई है। इसके चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ होने के बावजूद यहाँ की जो खूबसूरती है वो आप हिंदी गानों में, हिंदी पिक्चरों में आप देख सकते हो, जो कि अजय देवगन है या इत्यादि जो भी एक्टर है उनके मतलब गानों में इस लोकेशन का इस्तेमाल किया गया है। और ये है जो वो आप सामने देख रहे हो वो वाइट मार्बल वाला, वो है रानी का समाधि स्थल। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पे। और ये बस यहाँ की लास्ट बाउंड्री है क्योंकि बिकॉज पीछे है जो किला आ जाता है। और ये देखो गाइस, अभी तो इसके अंदर ये कबूतर है जो मतलब सभी गंदा कर रखे हैं, बट अंदर है जो अंदर की कलाकृति है वो और भी निकल के आती है, राजस्थान को दर्शाती है कि राजस्थान भी मतलब पहले के समय में कलाकृति में पीछे नहीं था और वो आज भी पीछे नहीं है। क्योंकि यहाँ के जो कारीगर हैं वो मतलब आप उनसे जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे भी ज़्यादा आपको मतलब खूबसूरत बिल्डिंग है आपको बना के देंगे। ये देख सकते हो अंदर की मतलब अभी भी जो डिज़ाइन है, खूबसूरती है, ये एकदम तरोताज़ा है। क्योंकि एक तो ये पत्थर से बनाया गया है, बिकॉज पत्थर है जो बहुत लंबे समय तक टिकता है। और ईंटों के मुकाबले यहाँ पे अगर ये बाई चांस अगर ईंटों का अगर ये पूरा स्ट्रक्चर होता तो वो इतना नहीं रह पाता, क्योंकि पत्थर के मुकाबले ईंटें कमज़ोर होती है और पत्थर है जो कुदरती है, इस कारण ये अभी तक टिका हुआ है, जो कि आप ये देख ही सकते हो। और वो है गाइस रानी का स्मारक, वो जो सामने देख रहे हो। चलते हैं ऊपर और देखते हैं। तो गाइस अभी हम जो जोधपुर की महारानी थी सूर्य कवरी, उनके मतलब समाधि स्थल में आ रहे हैं और देखते हैं। सूर्य कंवर थी और वो मतलब उनके फादर का नेम कुंवर प्रताप सिंह था। और ये आप देख सकते हो, क्योंकि ये मतलब महारानी का ये जो समाधि स्थल है मतलब इसमें इनके याद में जो बनाया गया है, इसकी आप अभी तक खूबसूरती बरकरार है जो आप देख रहे हो। ये देखो गाइस, ये है पत्थर और संगमरमर की खासियत। पहली बात तो कि ये मतलब पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, 32 पिलर के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, जो कि मतलब अभी तक वैसे का वैसा है। ये एकदम
ये थोड़े बहुत है जो माइनर क्रैक आ गए हैं, बट तो भी हाँ लगता है कि इस पुराने टाइम में ये इतनी मतलब कलाकृति मजबूत हुआ करती थी, इतनी सटीक हुआ करती थी और मतलब इतने लंबे समय तक चल सकती थी। और ये जो आप ये देख रहे हो, ये वाइट ये जो महारानी का वो स्थल है जो कि उनकी याद में बनाया गया है। और ये पूरे मतलब संगमरमर से बना है। और ये जो आप ये ऐसे पिलर देख रहे हो, यहाँ के पूरे 32 प्रॉपर पिलर खड़े हैं। और ये देखो भाई, वो है महारानी का समाधि स्थल, वो देखो, वो इनकी याद में बनाया गया है। और ऐसे भी है मतलब बहुत कुछ है यहाँ पे। ये आप जो पिलर देख रहे हो, ये सब ये उनकी याद में है बनाया गया। जो भी मतलब जोधपुर के यहाँ के शासक हुआ करते थे, उनके याद में ये सब ये यहाँ की छतरियाँ हैं जो ये सभी बनाई गई हैं। और आगे चलते हैं, आगे तो वो एक जो जाली वगैरह लगा रखा है, आई थिंक वहाँ पे कुछ सामान होगा, तो देखते हैं क्या है वहाँ पे। और ये देखो, इसकी हाइट यहाँ से अगर आप गिनो तो ये पार्ट पे बना हुआ है और इसकी हाइट जाती है लगभग अगर यहाँ से आप गिनो तो 100 फुट की हाइट है इसकी बरोबर। और ये जो बनाया हुआ है उस समय का मतलब, उस टाइम तो ये लोहे की मतलब ये जालियाँ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि इसके अंदर इनके बनाने का जो भी सामान था, इक्विपमेंट था, वो रखा जाता था यहाँ पे। और उस समय यहाँ पे मतलब जालियाँ नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस समय जो राजा थे यहाँ पे अपने सुरक्षा बलों को तैनात रखते थे, उनके मतलब सैनिक यहाँ पे रहा करते थे, इनकी देखभाल होती थी। और जो कि मतलब मैंने अभी आपको बोला पुराने काल के शासक, अभी तो उनकी मतलब इतनी यहाँ पे देख रेख नहीं होती, मगर हाँ अब ये जो इसका देखभाल का जब सभी जिम्मा है वो अभी जो प्रेजेंट यहाँ के राजा हैं गजय सिंह जी, उनके ऊपर रखी गई है। और वो इस मतलब पूरी जगह का देखभाल करते हैं, ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे अभी शाम के टाइम, अभी तो हम आए तो यहाँ पे मतलब गार्ड नहीं था, बट वो जो शाम की टाइम है यहाँ पे पूरा मतलब व्यवस्था की गई लाइटों वाइटों की। वो जो यहाँ का गार्ड है शाम के समय यहाँ पे आता है और यहाँ का ध्यान रखता है। और ये कुछ यहाँ का स्ट्रक्चर है, ये देख सकते हो, ये है। अभी तो यहाँ पे सभी जंगल हो रखा है। इसको इसलिए बनाया जाता था ताकि ये आप जो जगह देख रहे हो वो सामने किला है, उस किले से आप इस जगह की मतलब पूरी व्यू आप ले सकते हो। इस एरिया का, इस लोकेशन का पूरा व्यू उसका जो जोधपुर का किला है वहाँ से दिखाई देता था। और जो जोधपुर का किला है मैं आपको दिखाऊं तो वो जो आप देख रहे हो सनसेट हो रखा है जस्ट उसी के नीचे है। और वहाँ से इसका जो छतरियों का पूरा व्यू था वो सब यहाँ से दिखता था। और इसको इसी ध्यान में रख के बनाया गया था ताकि जो भी किले से उनको देखे, उनकी मतलब जो भी जन्म पुण्यतिथि आती थी तो उनको मतलब यहाँ से किले से देखकर उनकी याद को ताज़ा किया जा सके, उनको एक मतलब वहीं से सामान उनको दिया जा सके। तो इसी कारण इसका यहाँ पे निर्माण हुआ था। और अभी तो मतलब ये काफ़ी मतलब ये टूट चुकी है, सो जो कि मतलब मेरे हिसाब से इनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पुराने समय की संपत्ति है, राजा की संपत्ति है। यहाँ पे जोधपुर के जितने भी शासक थे, आई थिंक यहाँ पे जो यहाँ जोधपुर की महारानी थी सूर्य कंवर, उनके भी ये मैंने आपको समाधि देखी, उनकी भी है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये देश की धरोहर है। देश की धरोहर होते होते यहाँ पे राजा की धरोहर है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो आगे चलते हैं तो ये देख लो, ये जो आप देख रहे हो 33 नंबर 33, ये मतलब ये डबल मंजिल है। और ये इसके नीचे एक ये पता नहीं किस चीज़ के लिए बनाया गया था उस समय में, तो देखते हैं। ये अंदर से इस टाइप गैलरी टाइप है, ये आप देख रहे हो, मतलब छोटी सी गैलरी है। इसको मतलब पता नहीं किस कारणवश बनाया गया था। ये हम नीचे चल रहे हैं और ये इसको मेरे हिसाब से इसलिए बनाया गया था ताकि जो पहले का टाइम था, राजा जो हुआ करते थे वो जो उनकी यहाँ पे आते थे तो इसकी परिक्रमा करते थे। और ये मतलब मेन रहा होगा, ये जो मतलब ये स्ट्रक्चर देख रहे हो उस समय में मेन स्ट्रक्चर हुआ करता था। मान लो किसी मतलब खास की जो मतलब यहाँ पे समाधि स्थल बनाई गई थी, उस समय की छतरियाँ बनाई गई है उनकी याद में। और ये इधर देखें तो ये इधर जो आप देख रहे हो ये है जो उनके करीबी हुआ करते थे, जो कि मतलब जो महल के मतलब शासक थे, जो ये उनकी है। ये जो आप प्रॉपर छोटी देख रहे हो ये उनकी यहाँ पे छतरियाँ बनी हुई है, याद में उनको सम्मान देने के लिए बनी गई है। और वो भी आप देख रहे हो वो भी डबल मंजिल है। और ये इधर एक बोर्ड लगा हुआ है, तो देखते हैं क्या यहाँ पे जानकारी दी गई है।
ये गाइस आप ये इसमें पढ़ सकते हो, ये क्या लिखा हुआ है, राजस्थान स्मारक पुरावेश स्थान तथा प्राचीन वस्तु अधिनियम 1961 की धारा 3 के अंतर्गत यह संरक्षित स्मारक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। जो कोई भी इस संरक्षित स्मारक क्षेत्र को किसी भी रूप में हानि पहुंचाएगा, नष्ट करेगा अथवा विकृत करेगा अथवा उपयोग करेगा या यहाँ से कोई मूर्ति, अभिलेख, शिल्प खंड अथवा कोई वस्तु हटाएगा, वह उक्त अधिनियम की धारा 17 के तहत 3 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा और दोनों से दंडनीय होगा। सो आवे यहाँ पे अगर आप आएँ तो ध्यान रखें किसी चीज़ को आप नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि देखो नुकसान पहुँचाने से अपनी धरोहर का नुकसान होगा, अपनी मतलब खूबसूरती का नुकसान होगा। सो नुकसान नहीं पहुँचाना, क्योंकि ये जो है आपके लिए बनाया गया है ताकि जो पुराने काल के शासक हुआ करते थे उनकी याद में ये जो बनाए जाते थे, इस टाइप से बनाए जाते थे। सो आप देख सको, आपकी जनरेशन आने वाली देख सके, इसलिए इनका ये निर्माण किया जाता था। तो कृपया अगर इसको नुकसान ना पहुँचाए। और ये कुछ यहाँ का बस लास्ट है, ये जो आप देख रहे हो बाउंड्री के पास लास्ट है और ऊपर वाली वो लास्ट है। तो ये है कुछ यहाँ की छतरियाँ जो कि मैंने अभी आपने इसको रिव्यू करवाया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी आगे हैं जो कि मैं भी आपको आगे और चल के दिखाता हूँ। तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं आगे और क्या है, वहाँ पर क्या जानकारी दी गई है। सो गाइस हम आज आए हुए हैं पंचकुंडा की छतरिया, जो कि यहाँ पे मतलब मंडोर से 2 किलोमीटर अराउंड चौपड़ रोड पे स्थित है। और ये कुछ लोकेशन गाइस ऐसी है कि यहाँ पे जो पुराने टाइप के छतरिया बनी हुई है, जो छतरिया इस कारण बनी हुई है कि जो कि यहाँ के राजा महाराजा थे उनकी याद में ये बनाई गई है, जो मतलब इसको एक सम्मान स्थल कहते हैं। और यह गाइस यह जगह जो है ये फेमस है फ़ोटोशूट के लिए, प्री वेडिंग के लिए। और यहाँ पे जो मेन बड़ी बात है वो है जो कि यहाँ के मतलब जो भी लोकेशन है वो पिक्चरों में यूज हुई है, इस्तेमाल की गई है। गानों के लिए हो गया, जैसे कि अजय देवगन की फिल्म थी बादशाह, उसके अंदर भी इसका लोकेशन आई हुई है। और ये मतलब इसका प्री वेडिंग शूट का तो हमको चार्ज पता नहीं है। सो आज मैं इसका आपको जो भी है इसका रिव्यू करवाऊँगा और फिर आपको यहाँ का दूँगा, रिव्यू दूँगा और उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये मतलब क्या है, जगह कहाँ पे है, प्रॉपर किस चीज़ में है, किस चीज़ से ये बनी हुई है। और ये मतलब जोधपुर के मतलब टॉप 10 नंबरों में आती है ये जगह, जो प्रसिद्ध है यहाँ पे। और इसको हम मतलब पूरी ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर 46 यानी 46 छतरियाँ बनी है। सो वीडियो में बने रहिएगा, इसको मैं आज का प्रॉपर टूर करवाऊँगा। सो मिलते हैं आपको वीडियो में। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अभी जो है शाम हो गई है और जो आगे का रास्ता है ये मतलब पहाड़ों के ऊपर से होके जाता है, क्योंकि यहाँ पे केयरफुली ड्राइव करना पड़ता है। ये आप देख ही सकते हो, रोड के जस्ट रोड और खाई मतलब कुछ पता नहीं चलता। सो हम यहाँ से निकलते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं। तो चलो चलते हैं यहाँ से।